नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय, यह श्रृंखला चल रही है वर्तमान में और आज है 28वीं कड़ी। जन्म तिथि है व्यक्ति की जिसकी जन्म पत्री है 23/1/1978। लग्न है मिथुन, चंद्रमा और गुरु है लग्न में। मंगल है दूसरे स्थान में अपनी नीच राशि में कर्क में। शनि है सिंह राशि में तीसरे स्थान में। राहु है चौथे स्थान में कन्या में। पांचवें में छठे में कोई ग्रह नहीं है। सातवें में बुध है धनु राशि में। आठवें में सूर्य और शुक्र है मकर राशि में। भाग्यस्थान में 11 नंबर राशि है कुंभ, खाली है, कोई ग्रह नहीं। 10वें स्थान में केतु है मीन में और 11वां और 12वां स्थान रिक्त है। और ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। लग्न है 2 डिग्री, सूर्य 9 डिग्री, चंद्रमा 29 डिग्री, मंगल 7 डिग्री, बुध 18 डिग्री, गुरु 3 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री, शनि 5 डिग्री, राहु 15 डिग्री। तो कुल मिलाकर जो हम देखते हैं, ग्रह देख लेते हैं अब कि जो समस्या क्या है। समस्या तो जो व्यक्ति की है और विकट समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं अनेक समस्याएं हैं और विकट हैं और उनका समाधान भी आसान नहीं है। लेकिन पहले हम जन्मपत्री की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गुरु है जो चंद्रमा और गुरु। चंद्रमा है दूसरे स्थान का स्वामी, धन स्थान का। धन स्थान में नीच मंगल है और जो यहाँ का स्वामी लग्न में है। और गुरु है इसके जो चंद्रमा के साथ में। चंद्रमा और गुरु जब मिलकर केंद्र स्थान में बैठते हैं तो गज केसरी योग बनाते हैं। बहुत अच्छा योग होता है, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला योग कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रगति होती है, तो ऐसा हमको सिखाया गया है और पुस्तकों में भी लिखा है। लेकिन देखते हैं आगे परिस्थिति क्या है। यह गुरु कहाँ का स्वामी है? 7वें स्थान का और 10वें स्थान का। 7वें स्थान का यानी कि लग्नेश 7वें स्थान में चला गया और यहाँ पर परिवर्तन देखिए, साथ ही हमें परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। 7वें स्थान का स्वामी गुरु लग्न में चला गया। सीधा सीधा परिवर्तन 7वें और पहले का, लग्न और सप्तम स्थान का परिवर्तन। यह परिवर्तन किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए अशुभ है? लग्नेश जो चला गया सप्तम में। सप्तम स्थान जो बाधक स्थान होता है, जो इसमें 3 नंबर लगन में जो चर स्थिर द्विस्वभाव का जो रूल चलता है, इसमें चर स्थान के लिए जो 11वां स्थान बाधक, स्थिर लगन के लिए 9वां स्थान बाधक और द्विस्वभाव लगन के लिए 7वां स्थान बाधक। तो ये बाधक है। बाधक यानी कि इसमें मार्केश के गुण होते हैं। तो जो लग्नेश चला गया मार्केश के गुणों वाले स्थान पर, और जो मार्केश का प्रभाव देने वाला ग्रह चला गया लगन में। लगन के लिए खराब हो गया। ये लगन के लिए खराब यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब, मानसिक स्थिति खराब, उसका जो एक नॉर्मल प्रोग्रेस है लाइफ में वो खराब। आगे देखते हैं आगे ग्रह क्या स्थिति बताते हैं। मंगल हमने देखा। शनि सिंह राशि में, सूर्य की राशि है। शनि लाभदायक स्थिति में नहीं है और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और यह भी किसी ग्रह पर दृष्टि नहीं डाल रहा है। ठीक बात। आगे राहु केतु का प्रभाव है चौथे और 10वें स्थान पर। जो चौथे स्थान में बुध की राशि है और 10वें स्थान में गुरु की राशि है। गुरु और बुध दोनों पर राहु केतु का प्रभाव हो गया। कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। जिस राशि में ये ग्रह रहते हैं, छाया ग्रह हैं, जिस राशि में रहेंगे उस राशि के स्वामी पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं, उस स्थान पर भी प्रभाव डालते हैं। आगे हमने ये इसकी चर्चा कर ली 7वें स्थान की। इसमें बुध ग्रह है और 8वें स्थान में सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र यहाँ पर बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इनके हमको ग्रह स्पष्ट देखने पड़ेंगे। लेकिन सूर्य कहाँ का है? तीसरे स्थान का स्वामी होकर
अष्टम में है। तीसरा स्थान अशुभ माना जाता है, अष्टम भी अशुभ स्थान होता है। सूर्य को जो ये मार्ग स्थान है तो मार्ग इसका दोष नहीं लगता, लेकिन जो तीसरे स्थान का स्वामी अष्टम में हो, छठे में हो, 11वें में हो, 12वें में हो तो कोई अधिक खराब नहीं होता। और जो क्रूर ग्रह है या पाप ग्रह है तो ये खराब की स्थिति में नहीं है। परंतु जो सूर्य के साथ में शुक्र है, अब सूर्य और शुक्र दोनों के ग्रह स्पष्ट देखने पड़ेंगे। सूर्य 9 डिग्री है, शुक्र भी 9 डिग्री है, यानी कि शुक्र पूर्णस्थ हो गया। इसमें सूर्य की खराबी नहीं हुई, सूर्य अपना प्रभाव देगा, लेकिन शुक्र बिल्कुल साथ हो गया, पूर्णस्थ हो गया, तो शुक्र का प्रभाव नष्ट हो गया। शुक्र का क्या प्रभाव है? धन, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, चेहरे पर ग्लो, जो आत्मबल, और हर तरीके से जो एक आकर्षण दिखता है व्यक्ति में। शुक्र पूर्णस्थ होने से वह आकर्षण की स्थिति खराब हो गई। तो इसके आगे देखते हैं हम केतु जो 10वें स्थान में, उसकी हमने चर्चा कर लिया पहले। तो अब हम देखते हैं व्यक्ति की समस्या क्या है और जो उसका उपाय क्या है। समस्या सीधी सीधी है। व्यक्ति का कहना है इसका कि जीवन में मुझे कोई सफलता नहीं मिली। 23/1/1978 का जन्म है। 23/1/1978 का मतलब है कि लगभग 43 ईयर्स की उम्र हो गई, और इस उम्र में कोई सफलता नहीं मिली, न काम में कोई कामयाबी है, ना विवाह हुआ, ना कोई और कहीं पर भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता, और जबकि गज केसरी योग है। तो अब सबसे पहले हम गज केसरी योग के बारे में जानते हैं। अच्छा योग होता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, हमने पढ़ा भी है और देखा भी है, बहुत अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। परंतु गज केसरी की स्थिति देखनी पड़ेगी। केंद्र में है, लग्न में है, अच्छा है। चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा है 29 डिग्री और गुरु है 3 डिग्री। चंद्रमा 29 डिग्री, चंद्रमा भाग्य का कारक है, वृद्धावस्था का है, और गुरु बाल्यावस्था का है। एक बूढ़ा एक बच्चा, दोनों मिलकर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दे सकते, यह स्पष्ट है। गज केसरी योग हो चाहे जो मर्जी योग बनाते हो, जब ग्रह में बल होगा तभी दे सकता है। आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप किसी से मांगने के लिए कुछ जाते हैं, धन उधार लेना है या कुछ भी करना है, अगर उसके पास में होगा तो ही वह दे सकता है। आप किसी बिल्कुल निर्धन आदमी के पास में जाएंगे तो वह आपको धन दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में है नहीं। यहाँ पर चंद्रमा वृद्धावस्था का है, ये सोचना पड़ेगा। जो वृद्धावस्था का चंद्रमा भाग्य वृद्धि नहीं दे सकता, इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। इसी तरीके से गुरु जितना मर्जी अच्छा हो, अगर बाल्यावस्था का है तो जो वो बच्चे के समान आपको परिणाम देगा, तो उसमें आपको कोई विशेष परिणाम नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को गज केसरी योग होने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिला, ना ही आगे मिलेगा, जब तक कि उसके लिए कोई उपयुक्त उपाय नहीं कर लिया जाता। तो चंद्रमा और गुरु दोनों को बल देना पड़ेगा, दोनों को अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बल दिया जाए, क्योंकि चंद्रमा भाग्य का कारक है, चंद्रमा के लिए बल देना जरूरी है। गुरु जो सप्तम और जो 10वें स्थान का कारक है, 10वें लगन में हो गया, ये अलग योग है। 10वें लगन में होता है तो आदमी अपनी मर्जी से काम करता है, अपने हिसाब से काम करता है, पर दबाव में आकर काम नहीं करता। तो उधर से देखेंगे तो जो ऐसा व्यक्ति दबाव में आकर काम नहीं करेगा, फिर उसके भाग्य में कुछ नहीं है। भाग्यस्थान का स्वामी देखें, भाग्यस्थान को देख रहा है, भाग्यस्थान अपने जगह पर ठीक है, लेकिन भाग्यस्थान का जो कारक ग्रह है चंद्रमा, वह आपको कुछ देने की क्षमता में नहीं है। हालांकि चंद्रमा और बुध की आपसी दृष्टि है, अच्छा योग होता है, कोई जो अच्छा गणितज्ञ बन सकता है व्यक्ति, आर्थिक सारा जो दृष्टिकोण है उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है, कर सकता है। परंतु जब धन मिलने की स्थिति नहीं है तो नहीं है। आगे देखें हम, धन स्थान में मंगल है नीच राशि में, मिसअंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी। धन होगा भी तो तब भी नहीं मिलेगा, और जो
पहली बात, परेशानी में ही परेशानी होती रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले मंगल ग्रह का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना है समझ लें। नीच का मंगल है, हाथ में लाल धागा बांधें, हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी के सामने कम से कम 5 मंगलवार जाकर गुड़ चढ़ाएं और हनुमान जी के बाएं पैर से तिलक लेकर और अपने मस्तक पर लगाएं, नीचे से ऊपर की ओर। हर बार जब भी आप मंदिर में जाएं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जो मंगल नीच राशि में मिसअंडरस्टैंडिंग देता है, खराबी देता है, और मंगल की डिग्री है 7, परेशानी वाली बात नहीं है। चंद्रमा सूर्य की डिग्री है 9। कोई ऐसे व्यक्ति में हम देखें तो हड्डियों में ताकत होती है, कोई जो वैसी स्थिति नहीं है कि विटामिन डी की कमी हो, मार्जिन पर होगा, लेकिन तब भी जो धन नहीं रहेगा, धन का मिसयूज होगा। धन स्थान में मंगल है, और पहला तो ये योग हो गया। दूसरा जो ये गज केसरी योग, जो बार बार व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मेरा ये योग है और इस तरीके से प्रोग्रेस होगी, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, स्पष्ट है। और उसके बाद में जब देखते हैं हम कि सप्तमेश लगन में है, इसके अलावा जो सप्तम स्थान का कारक है शुक्र, वो पूर्णस्थ है। जिस डिग्री पर सूर्य है उसी डिग्री पर शुक्र है, तो दाम्पत्य जीवन नष्ट होने की स्थिति में चला गया। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति का विवाह ही नहीं होता। अगर विवाह हो भी जाए तो विवाह चलता नहीं, और विवाह करना है या उसको चलाना है तो उसके लिए विष्णु भगवान की पूजा जरूरी है। पूजा कैसे करनी है पहले कई बार बता चुका हूँ। पूर्णिमा वाले दिन बरगद के पेड़ पर 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, ओम श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र से बराबर परिक्रमा करते रहें उस दिन, मंत्र जाप करते हुए। और घर आकर भी कम से कम 45 दिन मून स्टोन की माला से ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का 1 माला पाठ करें। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, विवाह होने की संभावना बनेगी, और खाली उतना ही नहीं, विवाह चलने की संभावना भी बन जाएगी। और इसके लिए जो उपाय करना है ऐसे व्यक्ति को, वो देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। सूर्य और शुक्र को बल देना चाहिए। शुक्र अष्टम स्थान में है लेकिन पूर्णस्थ स्थिति में है। शुक्र को बल कैसे दिया जाएगा? जो डायमंड नहीं पहने, इसमें जो स्टोन पहन सकते हैं वो देखते हैं। लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और इन स्थानों के स्टोन हम पहन सकते हैं। जो बुध ग्रह का पन्ना, हीरा और नीलम, यहाँ पर हीरा पहनने से बहुत नुकसान होने की संभावना रहेगी, क्योंकि शुक्र ग्रह जो पंचम स्थान का स्वामी है, त्रिकोण स्थान का स्वामी है, वह पूर्णस्थ है। तो जो मानसिक स्थिति को खराब करेगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा, जो धीरे धीरे व्यक्ति की आभा खराब होती चली जाएगी, आभाहीन हो जाएगा। तो ये सारी स्थितियां, जब ये रत्न पहना जाएगा तो वो उसको और परेशानी होगी। तो सबसे पहला उपाय इसमें करना पड़ेगा क्या, कि सूर्य की शांति के लिए सूर्य को जल दें हर रोज। जो जल में कुछ भी डाल के, या तो रोली डालें या हल्दी डालें, या जो भी कुछ संभव हो सके वो डालें, और मीठा डाल सकते हैं। सूर्य को जल दें हर रोज सवेरे, ताकि सूर्य की शांति हो। सूर्य ग्रह का मंत्र पाठ करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, यह मंत्र बेस्ट है ऐसे व्यक्ति के लिए, मंत्र पाठ करें। और शुक्र के लिए सफ़ेद पुखराज धारण करें, बिल्कुल वाइट सफ़ेद पुखराज, उससे लाभ मिलेगा। डायमंड पहनेंगे तो बहुत तेजी से नुकसान बैठेगा, क्योंकि शुक्र धन का भी कारक ग्रह है। जो थोड़ा बहुत धन पहले है व्यक्ति के पास वो भी नष्ट हो जाएगा। फिर केतु है दसम स्थान में, अस्थिरता देता है, उत्कृष्टता जरूर देता है। केतु जहाँ बैठता है वहाँ पर व्यक्ति अच्छे से अच्छा काम करता है, बार बार परिवर्तन करता है, उत्कृष्टता देता है। परंतु यहाँ पर दशमेश लगन में है, उत्कृष्टता के साथ साथ व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करता है। जब तक उसकी इच्छा होगी करेगा, जब इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या है कि केतु ग्रह का मंत्र पाठ भी जरूरी है। केतु के लिए जो गणेश जी की पूजा करें, और एक झंडा लगाएं अपने स्थान पर,
घर पर लगा सकते हैं या काम के स्थान पर लगा सकते हैं, या कहीं भी पूजा स्थान में, मंदिर में झंडा जो अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, वहाँ पर कहीं पेड़ पर बांध सकते हैं, या ध्वजा किसी भी तरीके से चढ़ा सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। और इसके अलावा गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः हर रोज जप करें, इससे स्थायित्व मिलेगा। तो हमने देखा केतु की अभी महादशा चल रही है, केतु की महादशा है तो केतु का प्रभाव बढ़ेगा, और केतु जो गुरु ग्रह की राशि में है, गुरु ग्रह भी देखना पड़ेगा, दसम स्थान का स्वामी, सप्तम स्थान का स्वामी, तो यहाँ पर उत्कृष्टता मिलेगी, यानी कि परिवर्तन बार बार जो करते रहना पड़ेगा। अच्छी से अच्छी चीज़ मिलती है, परंतु परिवर्तन जो बार बार परिवर्तन खराब होता है। स्थायित्व भी जीवन में जरूरी है, और जब उम्र इतनी हो जाती है तो तब तो स्थायित्व जरूरी है। इसलिए इसका पूरा उपाय करें। मंगल ग्रह की शांति के लिए, सूर्य के लिए, जो सूर्य की शांति के लिए जल चढ़ाएं, मंगल के लिए तो बोला हाथ में लाल धागा बांधें, और गुरु और चंद्रमा को जो बल दें। चंद्रमा के लिए चंद्र ग्रह का चंद्र तेजस्वी लॉकेट पहन सकते हैं, और शुक्र का उपाय करना है, शुक्र को बल देना है तो शुक्र तेजस्वी लॉकेट धारण कर सकते हैं, और उसमें सफ़ेद पुखराज लगाएं तो वो उससे फ़ायदा मिलेगा। वो आपको अपनी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। और गुरु ग्रह के लिए आप इसमें अधिक सोना ना पहने, क्योंकि गुरु ग्रह इसमें अशुभ प्रभाव देने वाला है, और सप्तमेश में होकर लगन में है। यह दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा योग नहीं माना जाता है। जो 11वें 12वें में होगा और या तीसरे स्थान में होगा, लगन में भी कुछ खराब प्रभाव होता है, तो इन स्थानों में खराब प्रभाव मिलता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जब तक इन ग्रहों का सही उपाय नहीं होगा तब तक व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी, और वही स्थिति है। आज भी व्यक्ति को सफलता नहीं है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। तो जैसा बताया है वैसा करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और यदि आपको भी किसी व्यक्ति की या अपनी जन्मपत्री के बारे में जानना है तो आप अपने जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें कमेंट्स में सूचित करें। हम आपकी समस्या और उसके समाधान के बारे में आपको पूरा विवरण देंगे जितना संभव हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।